हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के मॉडल पेपर को जो आपके जैक बोर्ड ने जारी किया है। अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडल पेपर से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम 9 अप्रैल को होने वाली है, इसीलिए हम लोगों का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके जो टर्म 1 है उसमें आपसे 40 एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग बारीकी से करने वाले हैं। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने आ चुका है मॉडल पेपर पत्र सेट 1, यानी ये हिस्ट्री का है और इसमें आपसे कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न में आपको 1 अंक मिलेंगे। तो हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न है, डाक यार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो किस नगर से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लोथल से प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा का अवशेष। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? कौन थे मौर्य वंश के अंतिम शासक? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौन है अर्थशास्त्र के रचयिता? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, यानी आपके ऑप्शन में या तो चाणक्य हो या कौटिल्य हो, आपको सही करना है। अगला प्रश्न है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1921। 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर की खोज हुई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पन्न। ऑप्शन नंबर ए, पन्न। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो कौन है मुद्रा राक्षस के लेखक? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आपको बताना है कि कौन जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। अगले प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो कब पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 173 बीसी में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? जो अमरावती का स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। यानी हम कह सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वही अमरावती है और अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में किस में संकलित है? किस में संकलित है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जातक कथा में संकलित है। अगला प्रश्न है, भोपाल के किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वैशाली में महावीर का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्थूलभद्र। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न है स्तूप संबंधित है, किससे संबंधित है स्तूप? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न है कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है कश्मीर में हुआ था वो किस शासक के काल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अगला प्रश्न है सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गुरु। पीर को गुरु कहा जाता है, यानी पीर का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो गुरु हो जाएगा। अगला प्रश्न है भक्ति सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में योगदान था। भक्ति सूफी आंदोलन के संतों का योगदान इनमें से सभी में था। अगला प्रश्न है हमारा भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत में। भक्ति आंदोलन जो है वो दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले जो संत है वो चैतन्य महाप्रभु थे। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए चिश्ती। अगला प्रश्न है तलवंडी किस का जन्म स्थान था? तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नानक। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है किस काल में प्रशासन में न्यायाकर व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी विजयनगर काल। विजयनगर काल हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो कब हुई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो किस साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? हम्पी जो है वो किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर में स्थित है। विजयनगर का एक जिला है हम्पी। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी 8 तेलुगु कवि अष्टदिग्गज थे। अगला प्रश्न है विजयनगर की स्थापना किसने की? तो किसने की विजयनगर की स्थापना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यक्ति ने विजयनगर की स्थापना की। अगला प्रश्न है 34 देखते हैं हम लोग अकबरनामा की रचना किसने की थी? किसने की थी अकबरनामा की रचना? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी अबू फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? कौन था अकबर का वित्त मंत्री? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 37 का ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता था? जो मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि था उसे क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, यानी ये आज हमारा अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्या था? क्या था मुगल काल की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40 का ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व यानी खिराज को भू राजस्व कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग 40 क्वेश्चंस को मॉडल पेपर 2 लेकर आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।